हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। हर बार की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए रीडिंग लेके आई हूँ और आज के दिन की रीडिंग की टॉपिक है आपकी रिलेशनशिप की इमीडिएट फ्यूचर क्या है। जैसे कि आप सबको पता है, आज का दिन न्यू मून का है। न्यू मून है, साथ में शनि महाराज जी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पे आज के दिन सूर्य ग्रहण भी है। तो मेजर एनर्जीज हमारे जीवन में है, वो भी तीन मेजर एनर्जी। तो ये तीनों मेजर एनर्जीज की इफेक्ट आपके रिलेशनशिप में किस तरीके से पड़ने वाली है, इमीडिएट फ्यूचर में आपकी रिलेशनशिप में किस तरीके के परिवर्तन आप देखोगे, वो सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। मेजर एनर्जीज चल रही है तो मैं मेजर अरकाना से ही देखूंगी मेजर चेंजेस क्या आएगी। लेकिन इससे पहले हम न्यू मून का इफेक्ट क्या हो सकता है वो मोनोलॉजी डेक से देखेंगे। न्यू मून का इफेक्ट, ग्रहण की इफेक्ट और महाराज जी जो शनि महाराज जी स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उनका इफेक्ट क्या हो सकता है आप लोगों के जीवन में, आप लोगों की एनर्जी में, वो सब कुछ मैं इस मोनोलॉजी डेक से देखूंगी। बटरफ्लाई आया है, अच्छा चलो। और यहाँ पे लास्ट में हम एंजल से भी कुछ गाइडेंस लेंगे। हो सकता है एंजल गाइडेंस इस समय में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, तो एंजल से भी गाइडेंस लेंगे आपके लिए। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं प्रभु का नाम लेके। हर हर महादेव, जय महाकाल, जय हो शिव शक्ति की, जय माँ कामाख्या, जय हो बगलामुखी की, जय हो दुआ। और आप जहाँ से भी इस रीडिंग तक पहुँचे हो, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हो, आपकी इष्ट को भी मेरी तरफ से प्रणाम। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग को। पहले मोनोलॉजी से देखते हैं ग्रहण, न्यू मून और शनि महाराज जी जो स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उसका इफेक्ट आपके जीवन में कैसी पड़ने वाली है। एंजल से डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। न्यू मून, ग्रहण और शनि महाराज जी जो अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं उसका इफेक्ट मेरे व्यूअर्स के ऊपर कैसे पड़ने वाली है, क्या क्या चेंजेस आएगी मेरे व्यूअर्स के जीवन में। बहुत सारे लोगों के करियर में सक्सेस आने वाली है। अब अगर बहुत समय से करियर में प्रॉब्लम चल रही थी, करियर में आप स्टक थे, तो करियर में ज़रूर सक्सेस आएगा। क्रिएटिव आइडियाज़ आपके दिमाग में आएगी। एंड दिस इज माई लास्ट शेफल एंजल्स, थैंक यू। ओके, तो पहला कार्ड यहाँ पे क्या है, बी बोल्ड एंड मेक द फास्ट मूव। तो अगर कॉन्फिडेंट लेस वाली सिचुएशन आपके जीवन में चल रही थी, कहीं भी आप कॉन्फिडेंट लेस हो गए थे, तो आने वाले समय में वही कॉन्फिडेंस आपके जीवन में वापस आएगी। जिस सिचुएशन में आप स्टक हो गए थे उस स्टक वाले सिचुएशन से आप डिसीजन लेके बाहर निकल पाओगे। इतना हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस, इतना हेल्प आपको डिवाइन की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ओके। देन यहाँ पे मेरे व्यूअर्स की तरफ है कंक्लूशन और विद इन रीच। बहुत समय से अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, मतलब लॉन्ग टाइम से अगर कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही थी और प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म नहीं हो रही थी, ये कोई थर्ड पार्टी इशू भी हो सकती है, कोई कोर्ट केस भी हो सकती है। ज़्यादातर मुझे यहाँ पे कोर्ट केस की बाई भी मिल रही है। अगर ऐसा कुछ था तो ये कोर्ट केस, ये प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है द आंसर यू नीड आर कमिंग। बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल है अपनी रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग, आपके पर्सन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपकी जो रिलेशनशिप की प्रेजेंट की सिचुएशन है उस सिचुएशन को देख के आप फ्यूचर का क्या हो सकता है कुछ समझ नहीं पा रहे हो। कभी लग रहा है कि आपके पर्सन सीरियस है आपके लिए, कभी लग रहा है सीरियस नहीं है, कभी लग रहा है कमिटमेंट मिलेगा, कभी लग रहा है नहीं मिलेगा, कभी लग रहा है कॉन्टेक्ट होगा, कभी लग रहा है कि कम्युनिकेशन पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो क्लियर कुछ समझ में अगर नहीं आ रही है किसी भी क्षेत्र में, उस क्षेत्र से अकॉर्डिंग आप जो भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो वो आपको मिलेगा, आपके सामने क्लियरिटी आएगी जिस भी सिचुएशन के बारे में आप क्लियरिटी चाहते हो। देन यहाँ पे है योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो बहुत सारे लोगों की कमिटमेंट यहाँ पे टेस्ट हो सकती है कि आप जो कमिटमेंट कभी किया होगा वो कमिटमेंट के प्रति आप कितनी डेडिकेट हो, वो टेस्ट यहाँ पे हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी के कोई मन्नत है और आप भूल गए हो तो मैं याद करवा देती हूँ आपको बहुत जल्द उस मन्नत को कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है, आप अपनी जो भी मन्नत, जिस भी चीज़ के लिए आपने किया होगा वो मन्नत को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है,
कुछ लोगों के लव लाइफ में लव्ड वन के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वहाँ पे थोड़ा सा अप एंड डाउन रह सकती है। एक्चुअली में ये छोटा मोटा टेस्ट हो सकता है डिवाइन की तरफ से आप दोनों के लिए कि इस प्रॉब्लम में भी क्या आप दोनों एक दूसरे के साथ दे सकते हो या नहीं। देन यहाँ पे है यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो मैंने पहले कहा था कि करियर के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी आ रही है, करियर में सक्सेस बहुत सारे लोगों के जीवन में आने वाली है। मनी प्रॉपर्टी जो भी आप करना चाहते हो वो आप कर पाओगे, ठीक है। जो भी आपकी इच्छा है करियर से रिलेटेड वो वहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो रही है। लेकिन यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस में रहना पड़ेगा, हमेशा मूवमेंट पे रहना पड़ेगा। हमेशा किसी एक चीज़ को पकड़ के अगर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉब्लम हो या फिर जैसी भी सिचुएशन है आपको आगे बढ़ते रहना पड़ेगा, ठीक है। ये है बॉटम की एनर्जी कलेक्टिवली ज़्यादातर लोगों के लिए। चलिए देखते हैं मेजर एनर्जीज क्या क्या निकल के आती हैं। एंजल्स डिवाइन यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। न्यू मून ग्रहण और शनि के स्थान परिवर्तन की वजह से मेरे व्यूअर्स की रिलेशनशिप में, अगर मेरे व्यूअर्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अगर मेरे व्यूअर्स ऑलरेडी मैरिड है या फिर मेरे व्यूअर्स सिंगल है, शादी करना चाहते हैं अपने पर्सन के साथ, उन लोगों की रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम आ सकती है या फिर कैसी चेंज आ सकती है, दोनों ही चीज़ें मैं पूछ रही हूँ। एंड दिस इज़ माय लास्ट शफल। कैसा चेंज आएगा इमीडिएट फ्यूचर में। ओके, पहले हम कार्ड ले लेते हैं। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो बॉटम की एनर्जी क्या है? बॉटम की एनर्जी में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत सारे लोगों के जीवन में शनि की साढ़े साथी या फिर ढैया जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। आप लोग एक साइकिल से निकलने वाले हो और दूसरे साइकिल में एंट्री लेने वाले हो। जिस साइकिल में आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखा है, तूफान देखा है, हर्डल्स देखा है, बहुत ज़्यादा रोए हो, डार्क नाइट ऑफ सोल आपने देखा होगा, कुछ रिश्तों को आपने खोया होगा, कुछ प्रॉपर्टीज़ आपके साथ ऐसा कुछ हुआ कि आपकी प्रॉपर्टी को बेचना पड़ा या फिर प्रॉपर्टी आपका किसी और ने ले लिया है। बहुत कुछ आपके जीवन में हुआ है पिछले 7.5 साल से या फिर 1.5 साल के अंदर। अब जो है ये पूरी तरीके से साइकिल में चेंज आएगी और यहाँ पे एक नई शुरुआत आप लोगों के जीवन में होने वाली है। द सन का कार्ड है, प्रॉपर एनर्जी है, इसको बहुत पावरफुल एनर्जी है, तो इसे ज़रूर क्लियरिफाई करना, इसको ज़रूर क्लेम करना, क्योंकि सन के साथ यहाँ पे स्ट्रेंथ भी है मौजूद। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ आ रही है आपके जीवन में, यहाँ पे लक आ रही है आपके जीवन में। कुछ लोग अगर बेबी लेना चाहते हो तो बेबी भी ले सकते हो। कुछ लोग के घर के अंदर आकर आपके फादर फिगर या फिर मदर फिगर की तबीयत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर अपनी मम्मी पापा के साथ आपकी कोई इशू चल रही है तो वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ओवरऑल जो एनर्जी है, ज़्यादातर लोग जो है अपने कर्मा के अकॉर्डिंग अपनी एक नई साइकिल में एंट्री ले रहे हो, जहाँ पे आपके कर्मा के अकॉर्डिंग अच्छा वाला सब कुछ होगा, ठीक है। चलो देखते हैं कार्ड्स क्या निकल के आई है। पहला कार्ड यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, चैरियट विथ जजमेंट का कार्ड। तो मैंने पहले ही कहा यहाँ पे जजमेंट हो रही है, यहाँ पे मूवमेंट आ रही है और मूनोलॉजी से आप लोगों को गाइडेंस दिया गया था कि कुछ भी हो जाए, जैसे भी सिचुएशन है, रोकना नहीं है, आपको मूवमेंट करते रहना है अपने जीवन में। तो यहाँ पे चैरियट विथ द जजमेंट का कार्ड पहले ही आई है, प्रॉपर एनर्जी है, एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें। उसके बाद यहाँ पे है द एम्प्रेस का कार्ड। ओके, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है आपके लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में या फिर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं, तो ये थर्ड पार्टी आप लोगों के कार्मिक है और यहाँ पे यह जजमेंट होने वाली है। जजमेंट ऐसा क्या हो सकता है कि सडनली ये थर्ड पार्टी आप लोगों की ज़िंदगी से निकल सकती है या फिर इस थर्ड पार्टी से सडनली आपके पर्सन निकल जाना चाहेंगे। मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज होगा और जो चेंज आएगा वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। देन यहाँ पे द हर्मिट का कार्ड है। बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे मेडिटेशन और हीलिंग की तरफ भी आगे बढ़ने वाले हो। सडनली आपको मेडिटेशन करने में बहुत अच्छा लगेगा, एक्चुअली में ये आप ग्रोथ की तरफ जा रहे हो। देन यहाँ पे जस्टिस,
तो जस्टिस एंड जजमेंट दोनों एक साथ आए हैं, तो नो डाउट यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में 365 डिग्री चेंज ज़रूर आएगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो। कोर्ट केस है तो वो कोर्ट केस ख़त्म हो रही है। इम्बैलेंस वाली एनर्जी अगर आपके अंदर थी, आपकी फेमिनिन एनर्जी और मस्कुलिन एनर्जी बैलेंस नहीं थी, तो वहाँ पे बैलेंस आ रही है। आध्यात्मिक बन रहे हो, मंत्र सुन रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, प्रॉपर तरीके से अपने सोल के साथ कनेक्ट हो पा रहे हो। अगर आप ट्विन फ्लेम हो या फिर सोलमेट हो, आपकी जो भी सोल पर्पस है उसके बारे में भी आप यहाँ पे जानने वाले हो। ठीक है, चलो क्लियरिफाई करते हैं कौन सा कार्ड यहाँ पे क्यों आई है। क्यों आई है एंजल चैरियट का कार्ड। थैंक यू। इसमें लास्ट शफल क्यों आई है चैरियट का कार्ड। चैरियट के लिए बॉटम में क्या है, चैरियट के लिए बॉटम में है यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स। तो बहुत जल्दी आप या फिर आपके पर्सन जो है स्टैंड लेंगे और आपको वो क्लैरिटी देंगे जो क्लैरिटी आप बहुत समय से इस रिलेशनशिप से मांग रहे हो। आपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क किया है, बहुत ज़्यादा अपना समय दिया है, अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, लेकिन नंबर 8 का कार्ड है, तो कार्मिक लोगों की वजह से या फिर बैड कर्मा की वजह से अब तक इस रिलेशनशिप में मूवमेंट नहीं हो रही थी। अब तक इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। अब यहाँ पे मूवमेंट भी होगा, क्लियरिटी भी मिलेगा और स्टैंड भी लेंगे। थर्ड पार्टी के सामने जो भी कार्मिक पार्टनर है उनके सामने आपके पर्सन स्टैंड लेके क्लियर कट निकलने की एनर्जी यहाँ पे है। तो ज़रूर क्लेम करें एनर्जीज को अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। क्यों आई है जजमेंट का कार्ड। कैसा जजमेंट, खुशियाँ आ रही है आपके जीवन में, बैलेंस आ रही है आपके जीवन में, एक पावरफुल ऑथोरिटिव सिचुएशन में आने वाले हैं मेरे व्यूअर्स। बिल्कुल बैलेंस एनर्जी में आप लोग आ जाओगे। द एम्परर विथ 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है। अपनी इमोशनल लाइफ में अगर बहुत समय से कोई सॉलिड डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, इमोशनल लाइफ में बहुत समय से इम्बैलेंस सिचुएशन थी, वाइटिंग वाली एनर्जी चल रही थी, तो यहाँ पे जजमेंट आएगी। नंबर 9 का कार्ड है ओवरऑल एनर्जी में। तो यहाँ पे अगर 3 लोगों की एक साइकिल है, मतलब आप, आपके पर्सन और कोई थर्ड पार्टी, आप, आपके पर्सन और कोई, तो जो तीसरा इंसान है या फिर तीसरा सिचुएशन है जहाँ पे आप वाइटिंग मूड में थे, वो तीसरा सिचुएशन यहाँ पे ख़त्म होगा और आपको जजमेंट मिलेगा। आप अपनी इमोशनल लाइफ में स्टेबिलिटी फील कर पाओगे। ठीक है, ओके। क्यों आई है यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड एंजल्स एंड इसमें लास्ट शफल। एम्प्रेस के लिए बॉटम में क्या है, तो मैंने पहले ही कहा था द टावर। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे टावर मूवमेंट क्रिएट हो रही है। अगर आपकी विश थी बहुत समय से कि जो थर्ड पार्टी है, जो इंसान मुझे मेरे पर्सन के करीब जाने से रोक रहा है, या फिर जो इंसान मेरे जीवन में एक इनविजिबल दीवार बना के रखा है, उसके साथ मेरे पर्सन की टावर मूवमेंट आए, तो यहाँ पे आपकी ये विश कंप्लीट हो रही है। थर्ड पार्टी के साथ यहाँ पे ज़बरदस्त टावर मूवमेंट आएगी। इस टावर मूवमेंट की वजह से ये जो 3 लोगों की एक साइकिल चल रही थी लॉन्ग टाइम से, ये साइकिल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। गुरु कृपा रहेगी आप दोनों की जीवन में, आपकी रिलेशनशिप में नई शुरुआत होने वाली है। ठीक है, इस एनर्जीज को ज़रूर क्लेम करें। आज के दिन जिसके सामने भी रीडिंग आई है ज़रूर क्लेम करें। हर्मिट का कार्ड क्यों आई है। आध्यात्मिक बन रहे हो, बैलेंस बन रहे हो, अपने अंदर अपने सोल के साथ कनेक्शन फील कर पाओगे। इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई रहने वाली है। जितने भी ट्विन फ्लेम्स हैं इनके जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। नाइट ऑफ कप विथ एस ऑफ कप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव की एनर्जी को आप फील कर पाओगे अपने जीवन में। अगर बहुत समय से बहुत सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा था, तो अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे ये बात हमेशा याद रखना, जिस भी मंत्रा को सुन रहे हो, जो भी मेडिटेशन ये कर रहे हो, सिचुएशन चेंज होती ही ये सब बंद मत कर देना। इसको हमेशा से ही आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये सब करते रहोगे तब तक आपका लक आपका साथ देगा। ठीक है, तो जो मंत्रा सुन रहे हो, हीलिंग ले रहे हो, या फिर कुछ कर रहे हो, मेडिटेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, इसको कंटिन्यू रखना। ठीक है, जस्टिस का कार्ड क्यों आई है एंजल्स। थैंक यू। एंड इसमें लास्ट शफल क्यों आई है जस्टिस। ओके,
जस्टिस के लिए बॉटम में क्या है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बहुत समय से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, कार्मिक इंसान की वजह से, कार्मिक पार्टनर की वजह से आपके जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी। कुछ लोगों के पर्सन या फिर आपके जीवन में जॉब से रिलेटेड और मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी चल रही थी। स्पीड नहीं थी आपके जीवन में, बहुत धीरे धीरे आप लोग आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं, आपकी फैमिली के अंदर भी बहुत ज़्यादा कलेश थी, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट थी, या फिर आपके फैमिली के अंदर किसी का कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, उसमें पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पे सब कुछ चेंज हो जाएगा। जो सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, उन सभी सिचुएशन को आप अपने कंट्रोल में ला पाओगे। ठीक है, ये है आपकी इमीडिएट फ्यूचर आपके रिलेशनशिप की। ओके, थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपके पर्सन आपके कंट्रोल में नहीं आ पा रहे थे, ये थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा इमोशन इनके अंदर है, थर्ड पार्टी को एज ए फ्रेंड पसंद करती है या फिर करता है, मतलब थोड़ा थर्ड पार्टी के साथ इनका लमसम इमोशन कनेक्टेड है, तो ये इमोशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और आप अपने पर्सन को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले पाओगे। क्यों आई है द व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी? थैंक यू। व्हील ऑफ फॉर्चून के लिए बॉटम में क्या है, क्वीन ऑफ कप की एनर्जी। बहुत समय से बहुत सारे सपनों को अपने मन के अंदर दबा के रख रहे थे, बहुत सारे अपने शौक जो है वो दबा के रख रहे थे। आप भी दूसरे लोगों के जैसे अपने जीवन में खुशी खुशी जीना चाहते हो, लेकिन हमेशा से ही अपनी इमोशन और अपने सपनों को दबा के ही रखना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन अब तक आपकी अकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन अब जो है पास्ट के जितने भी ट्रॉमा से उसे भूल जाइए। जहाँ भी जिस भी सेक्टर में आप खुद को आउटसाइडर फील कर रहे थे, उन सभी सिचुएशन को भूल जाइए, क्योंकि आपके जीवन में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होने वाली है। डिवाइन की तरफ से आपके जीवन में, आपकी इमोशनल लाइफ में आएगी पॉजिटिविटी, यूनियन। साथ ही में मनी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मनी का प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है, करियर बहुत अच्छा हो रही है, इंट्यूशन आपके अंदर आने वाली है, आप अपने सोल के साथ कनेक्शन फील कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, ज़रूर क्लेम करें। सभी एनर्जीज को लेते हैं एंजल से कुछ गाइडेंस जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अभी जो भी मेरे व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस इम्पोर्टेंट है। एंड दिस इज माई लास्ट शफल। पहला गाइडेंस यहाँ पे क्या आई है, पहला गाइडेंस आई है ओके, सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है आपको। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप भगवान के स्पेशल बच्चे हो। ठीक है, क्योंकि बहुत समय से आपने प्रॉब्लम देखा है, प्रॉब्लम आपके जीवन में बहुत सारी आई है, लेकिन किसी ना किसी तरीके से आप प्रॉब्लम से निकल जाते हो, कहीं ना कहीं से आपके पास कोई ना कोई मदद आ ही जाती है। क्यों इसलिए आ जाती है, क्योंकि भगवान जो है वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, जिन लोगों की लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब जन्म लेने के बाद पढ़ाई लिखाई किया, फिर मम्मी पापा ने शादी करवा दिया, या फिर लव मैरिज उन्होंने किया होगा, फिर अच्छी खासी जीवन बिता रहे हैं, बच्चे बड़े कर रहे हैं, इनके ऊपर भगवान के आशीर्वाद है, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी इस तरीके से स्मूथ जा रही है। और अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा हर्डल्स और चैलेंजेस बार बार आ रही है, तो आप समझ लीजिएगा कि भगवान जो आपके ईष्ट है, जिनको आप मानते हो, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो, वो खुद आपके पास है, वो खुद आपके साथ है। वो आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करवाना चाहते हैं, आपको आपकी बेटर वर्जन से मिलाना चाहते हैं, आपके अंदर जो शक्ति है, जो क्षमता है, उसको आपसे मिलवाना चाहते हैं भगवान खुद, क्योंकि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ करने आए हो। आपका कोई ना कोई पर्पस हो सकता है, आपका कोई ना कोई आपने ऐसा कुछ ब्लूप्रिंट में साइन करके आए हो कि इस बार धरती में आके ये काम तो मैं करके ही जाऊंगा, तो उस काम के लिए आपको रेडी करवाया जा रहा है। ठीक है, और जब तक हर्डल्स नहीं आएगी, जब तक चैलेंजेस नहीं आएगी, तब तक लोग स्ट्रांग नहीं बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट गाइडेंस क्या है, क्रिएट ए रूटीन। लोगों को बोला जा रहा है, कुछ लोगों को, कि आपके जीवन की एक रूटीन बना लीजिए। ठीक है, वैसे भी साल जो है मंगल का साल है, मंगल के साल में रूटीन बनाना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल उनके ऊपर ही अपना आशीर्वाद देते हैं जो लोग रूटीन बना के अपने जीवन में चलते हैं। मंगल वाले बहुत ज़्यादा रूटीन में रहते हैं। ज़्यादातर जो लोग मंगल वाले मूलांक के होते हैं, मतलब 9 मूलांक के, वो लोग नेवी, आर्मी या फिर पुलिस में जाते हैं। बहुत ज़्यादा
टाइम मेंटेन करने वाले इंसान होते हैं, रूटीन मेंटेन करने वाले इंसान होते हैं, सेल्फ लव करने वाले, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान देने वाले इंसान होते हैं। तो 2025 में सबको ये सब करना चाहिए। जिम करो, योगा करो, डांस करो, जो भी करो, मतलब अपनी तरफ ध्यान दो। एक रूटीन सेट करो कि मुझे इस समय उठना है, इस समय खाना खाना है, ये समय इस काम को करना है। आपके जीवन की रूटीन को सेट करो, ग्रोथ आपके जीवन में ऑटोमेटिकली आएगी। ठीक है। लास्ट यहाँ पे लेती हूँ न्यूट्रिशन। यस, कुछ लोगों की तबीयत यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि बात करते करते आपकी गला सूख जाता होगा, पानी डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम नज़र आ रही है। ऐसा लग रहा है कि आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी नज़र आ रही है, विटामिन की कमी नज़र आ रही है। तो एंजल्स की तरफ से यहाँ पे गाइडेंस है, आपको ठीक तरीके से अपने खान पान में नज़र देने की ज़रूरत है। अगर आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, बात करते करते गला सूख जाना, ऐसी प्रॉब्लम है, खांसी की प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा पानी, फल, सब्जी ये सब खाया करो। अदरवाइज़ जो गर्मी इस बार पड़ने वाली है उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो एडवांस में न्यूट्रिशन लेना शुरू करो। ठीक है, ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप रीडिंग से आप लोगों को थोड़ा सा क्लैरिटी मिल गई है इमीडिएट फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप क्या हो सकता है। और रीडिंग अच्छी लगे तो ज़रूर से लाइक शेयर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से मेरे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।